अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सॉलिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आखिरीन। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़िक्रे दुनिया करके देखा, फ़िक्रे उक़बा करके देख। फ़िक्रे दुनिया करके देखा, फ़िक्रे उक़बा करके देख। छोड़ अब सारे ज़िक्र मौला करके देख। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। गिरामी कदर उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम सब को जुमा की मुबारक रात और 27वीं मुबारक रात दोनों खैर व बरकत अल्लाह पाक ने हमें नसीब फरमाई। जुमा की मुबारक रात में अपने घर में जमा फरमाया, यानी मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। और ये मुबारक रात में अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी रहमत से जैसे हमें मस्जिद में जमा फ़रमाया, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस में भी जमा फ़रमाए।
आज की मुबारक रात के मुतालिक बहुत सी जगहों पर ये बातें कही जाती है कि जागनी रात यानी जागने की रात। तो जाग कर सुनेंगे इंशाअल्लाह। सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, असल ज़िंदगी में अमल है। तो दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठे कि जितनी भी बातें हम सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि अल्लाह कुरान करीम में फ़रमाते फ़बश्शिर इबाद। अल्लाह कुरान करीम में फ़रमाते फ़बश्शिर इबाद, मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दो। कौन से बंदे? अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसना। अल्लाह फ़रमाते मेरे वो बंदे जो कुरान की बातों को, जो हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। अब अमल करने पर अल्लाह की तरफ से इनाम क्या मिलेगा? तो अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अल्बाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो तुम ज़मीन पर अमल की नियत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूँगा। और हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो सकती नहीं है। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए नसीब फरमाई है। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? अगर हम दीन की बातों को सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तवज्जो से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, अल्लाह पाक हमारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर देगा। तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो मेरे सहाबाए किराम, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। तो बोलो इससे बड़ा कोई इनाम हो सकता है? इसलिए अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। अगर अमल करेंगे तो अल्लाह पाक हमें हिदायत की दौलत से मालामाल फरमाएगा। अब खाने के बाद चूँकि प्रोग्राम में तो नींद भी बहुत ज़्यादा आती होगी, लेकिन आज तो चूँकि अल्लाह की मोहब्बत में हम जागे हैं, इसलिए अल्लाह पाक हमारे जागने को ज़रूर कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से भी मोहब्बत करो तो बोलो कैसी मोहब्बत होनी चाहिए? सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करो तो सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। अभी हज़रत मौलाना इमरान साहब के वहाँ खाना खाया तो हमारे हज़रत मुफ्ती इलियास साहब ने बीवी का शुक्र अदा करने को कहा। इस पर मुझे एक बात याद आ गई कि झूठी मोहब्बत कभी छुपी नहीं रहती, कभी न कभी ज़ाहिर हो जाती है। एक मौलाना साहब थे, किसी के यहाँ खाने चले गए। अब खाने गए तो मौलवी तो है कि भाई अल्लाह का शुक्र हमेशा अदा करते और करना चाहिए। मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अल्लाह पाक का शुक्र, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता, मल्लम यशकुरिन्नास, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। अब एक मौलाना चले गए और बीवी की बड़ी तारीफ़ें हो रही है और बीवी भी पर्दे में से सुन रही है, तुम्हारी बीवी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, आज खाने में बड़ा टेस्ट आ गया, आज खाने में बड़ा मज़ा आ गया। अब बीवी रोते रोते पर्दे में से मौलाना को कह रही है, अरे मौलाना तुमने मेरे हाथ का सिर्फ एक मरतबा खाना खाया और इतने खुश हो गए। ये मेरा शौहर 25 साल से मेरे हाथ का खाना खाता है लेकिन आज तक कभी तारीफ़ उसने नहीं की, आज तक उसने मेरे खाने को कभी उसने अच्छा नहीं कहा। तब मौलाना ने तो वहाँ तकरीर शुरू कर दी, शौहर को समझाना शुरू कर दिया, अल्लाह के बंदे ये बीवी तुम्हारी है, तुम्हारे घर में रहती है, अरे तुम्हारे साथ
साथ इतना अच्छा सलूक करती है, तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तो कभी न कभी उसके खाने की तारीफ़ कर लिया करो। अब वो शौहर भी सोचने लगा कि अभी मौलाना के सामने तारीफ़ करूँगा तो मसला होगा, किसी और दिन में तारीफ़ कर लूँगा। अब क्या हुआ, एक मरतबा हज़रत घर पर आए, दस्तरखान पर बिरयानी लगी हुई है। अब दस्तरखान पर बिरयानी लगी हुई है और दिल में सोच लिया कि आज तो चलो दस्तरखान पर बिरयानी है, तो पहले से प्लान बन चुका है कि भाई मुझे बीवी की तारीफ़ करनी है और आज तारीफ़ कर लूँगा, बीवी खुश हो जाएगी। अब दस्तरखान पर बैठते ही जब पहला लुकमा लिया और तारीफ़ शुरू कर दी, क्या तूने बिरयानी बनाई है, अरे कैसा टेस्ट है, अरे उस बिरयानी में तो तेरे हाथों की भी खुशबू आ रही है। अब बीवी ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। यहाँ तारीफ़ हो रही है, बीवी ज़ोर ज़ोर से रो रही है। तो पूछा रोने की क्या वजह? इतने सालों से 25 साल से मैं बिरयानी बनाती रही, कभी हाथों की खुशबू नहीं आई, और आज पड़ोस के यहाँ से बिरयानी आई, हाथों की खुशबू आ रही है। तो अच्छा, आपका मूड फ्रेश हो गया। अल्लाह उसीनक, अल्लाह हमेशा हम सबको हंसता रखे। तो मेरे प्यारो, असल मुझे तो आपका मूड फ्रेश करना था कि झूठी मोहब्बत कभी बोलो छुपी रहती। जब मखलूक से हम झूठी मोहब्बत को नहीं छुपा सकते, तो हमारे पैदा करने वाले अल्लाह और हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठी मोहब्बत हम कैसे छुपा सकते? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ। मुझे कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, बयान तो हम बहुत सुनते, बस कुछ ज़रूरी बातें करके बात बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह, लेकिन अमल की नीयत से सुनेंगे। अब तो आपकी नींद उड़ गई होगी, और जागने का सबूत ये होना चाहिए कि जब भी हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आवे तो ज़ुबान से कहोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ेंगे, इस बात की निशानी है कि हम जाग कर सुन रहे हैं। हदीस शरीफ में मौजूद है, एक मरतबा हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली औरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला घर में बैठे हुए हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला हमारी माँ हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बातें कर रही हैं, यानी हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हमारी अम्मा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के बीच आपस में मोहब्बत की बातें हो रही हैं। कई देर तक मोहब्बत की बातें होने लगी। कभी अम्मा आयशा कुछ कहती हैं, हमारे नबी मुस्कुरा रहे हैं, कभी हमारे नबी कुछ कहते हैं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला मुस्कुरा रही हैं। ओवरलोड ज़्यादा कर दिया, आवाज़ थोड़ा कम करो। अब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपस में बातें हो रही हैं। अचानक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ साइलेंट हो गई, आपने बोलना बंद कर दिया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला सोचने लगी, अभी तक तो मेरे नबी मुझसे मोहब्बत की बातें कर रहे थे, अभी तक तो मेरे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे खुश थे, अचानक मेरे नबी को क्या हो गया, मेरे नबी खामोश क्यों हो गए? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, यहाँ तक कि आपकी मुबारक आँखों से आंसू के कतरे इस तरह टपक रहे थे जैसे मोती के दाने गिर रहे हो। अब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने हमारे नबी से सवाल किया, मेरे महबूब अभी तक तो आप मुझसे खुश थे, मोहब्बत की बातें हो रही थी, अचानक आपको हो क्या गया? अरे मेरी ज़ात से कोई तकलीफ़ पहुँची, आपने रोना क्यों शुरू कर दिया? हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तुझे नहीं मालूम, अभी जिब्रील अमीन अलैहि सलातु व सलाम वही लाने वाले फरिश्ते मेरे पास आए और जिब्रील अमीन ने मुझे बड़ी अजीब बात सुनाई। हम सबका ये अक़ीदा कि क़यामत का मैदान कायम होगा, बोलो बेशक।
क़यामत आएगी। जिस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं और दुनिया को ख़त्म होना है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह फरमाते दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को फ़ना हो जाना है। बोलो बाकी रहने वाली ज़ात किसकी है? सिर्फ़ एक अल्लाह ही की है। और क़यामत के मैदान के मुतालिक अल्लाह कुरान करीम में फरमाते क़यामत के दिन के मुतालिक यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह फरमाते उस वक्त भाई भाई से दूर भागेगा, बेटा बाप से दूर भागेगा, बाप बेटे से दूर भागेगा, माँ बेटी से दूर भागेगी, बेटी माँ से दूर भागेगी। अरे दुनिया की ज़िंदगी देख लो, लोग आपस में नफ़रत भरी ज़िंदगी गुजारते हैं, भाई भाई का सहारा बनने को तैयार नहीं, पड़ोस पड़ोस के काम आने को तैयार नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम आने को तैयार नहीं, तो क़यामत में कौन काम आ सकता है? तो हमारे नबी ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, आयशा तुझे नहीं मालूम, अभी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आए और जिब्रील ने मुझे बड़ी अजीब बात सुनाई कि क़यामत के दिन 3 मंजिलें, बोलो कितनी मंजिलें? 3 मंजिलें, सलासु मनाजिल ला यज़कुरु अहदुन अहदा। 3 मंजिलें ऐसी होगी जिसमें कोई किसी को याद नहीं करेगा, कोई किसी को याद करने को तैयार नहीं, कोई किसी के काम आने को तैयार नहीं। उसमें सबसे पहली मंजिल हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, इंदल मीज़ान, तराजू अल्लाह के हाथ में होगा। दुनिया वाले तो बोलो तोलने में धोखा दे सकते हैं, अल्लाह धोखा देगा? नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह नाइंसाफ़ी का मामला करेगा। और कुरान करीम के 70वें पारे में मौजूद अल्लाह फरमाते वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़रदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। अल्लाह फरमाते क़यामत के मैदान में तराजू हमारे हाथ में होगा, इंसाफ का मामला किया जाएगा, किसी पर जुल्म का मामला नहीं, किसी पर जाति का मामला नहीं। जिसने राय के दाने के बराबर नेकी की होगी उसको भी बदला मिलने वाला है। तो पहली मंजिल तराजू अल्लाह के हाथ में होगा और तराजू में हमारे आमाल तोले जाएंगे। अब हमें ये बात समझ में नहीं आती कि आमाल को अल्लाह पाक कैसे तोलेगा। तो बोलो दुनिया वालों ने मशीनें बनाई कि वो हमारे बुखार को चेक कर सकते हैं, दुनिया वालों ने मशीनें बनाई कि वो रूम का टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। हालांकि वो टेम्परेचर बोलो हमें नज़र आता है? नहीं आता। बुखार हमें नज़र आता है? नहीं आता। लेकिन मशीन से बुखार को चेक किया जा सकता है, मशीन से टेम्परेचर को चेक किया जा सकता है। तो क्या अल्लाह के पास वो तराजू नहीं कि अल्लाह हमारे अमाल को तोल सके? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक नबी गुज़रे हैं, आपने नाम सुना। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले बहुत से अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए। उनमें से एक नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है। एक मरतबा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह क़यामत के मैदान में जो तराजू होगा जिसमें आमाल तोले जाएंगे, मैं उस तराजू को देखना चाहता हूँ कि उस तराजू की कैफियत क्या है, उसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, उसकी साइज़ क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरे नबी दाऊद मैं पर्दे को उठाऊंगा, तुम तराजू को देख लेना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब तराजू को देखा, उलमा ने लिखा है कि तराजू को देखते ही बेहोश हो गए। जब होश में आए तो फरमाया कि अल्लाह इतना बड़ा तराजू, इतनी लंबी साइज़, चौड़ाई भी लंबी, अरे इतनी बड़ी साइज़ की तराजू नेकियों से कैसे भरी जाएगी? अरे नेकियों से ये वज़नी कैसे होगा? अरे कुरान करीम में मौजूद है, अल्लाह फरमाते हैं फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया। जिसके नेक अमाल का पल्ला झुक जाएगा, बोलो ठिकाना कौन सा होगा? जन्नत। व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनु फ़उम्मुहु हाविया। अल्लाह हिफ़ाज़त फरमाए जिसकी बुराइयों का पलड़ा भारी हो गया और नेक अमाल का पलड़ा हल्का हो गया, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो बोलो ठिकाना कौन सा होगा? जहन्नम। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह इतनी बड़ी तराजू नेकियों से कैसे भरेगी? अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी दाऊद
मेरा कोई बंदा सिर्फ खजूर की मिकदार के बराबर सदका करेगा, इखलास के साथ किसी को खजूर की मिकदार के बराबर अल्लाह की राह में कुछ देगा, अल्लाह फरमाते हैं कि उस सदक़े की बरकत से मैं पूरे के पूरे तराजू को नेकियों से भर दूंगा। और आपने बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस सुनी होगी, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलीमतान, दो कलीमे हबीबतान इलर रहमान, अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। अंदाज़ा लगाओ जो अल्लाह को प्यारे कलीमे होंगे वो कैसे शान रखने वाले होंगे। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलीमतान, दो कलीमे हबीबतान इलर रहमान, वो दो कलमे अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। सकीलतान फिल मीज़ान, जब क़यामत के मैदान में तराजू में रखे जाएंगे यानी उनके सवाब को तोला जाएगा तो बहुत वज़नी होंगे। खफीफतान अलल लिसान, और पढ़ने में भी बहुत हल्के हैं। वो दो कलमे कौन से? सुबहान अल्लाही व बिहम्दी, पढ़ो सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो सबसे पहली मंजिल तराजू अल्लाह के हाथ में होगा। नेक अमाल का पल्ला झुक गया तो ठिकाना जन्नत होगा, बुराइयों का पल्ला झुक गया तो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, ठिकाना जहन्नम होगा। अब नेक अमाल का पल्ला कैसे झुकता है, कैसे वजनी होता है, तो वो सारी बातें फ़ज़ाइल सदक़ात में हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं कि ऐसे कौन से अमाल हैं जिन अमाल की बरकत से अल्लाह पाक अमाल के, नेक अमाल के पल्ले को भारी फरमाएगा। लेकिन हमारे नबी ने दूसरी मंजिल बयान फरमाई, इंद तताइरिस सुहुफ, नामाए अमाल उड़ाए जाएंगे। दुनिया में स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं तो इन्हें इनके रिजल्ट आउट होने का इंतज़ार होता है कि अल्लाह ने मुझे कौन से नंबर से कामयाब किया, कौन से नंबर से पास किया। और कुरान करीम में अल्लाह फरमाते वनुखरिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। क़यामत में नामाए अमाल उड़ाया जाएगा। और कुरान करीम के 29वें पारे में मौजूद है, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हम सबको सीधे हाथ में नामाए अमाल नसीब फरमाए। तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको नामाए अमाल सीधे हाथ में मिलेगा और वो लोगों को बताता फिरेगा, फ़यक़ूलु हाँ उमुक़रऊ किताबिया। दुनिया में स्टूडेंट एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, रिजल्ट अच्छा होता है तो बताते हैं अपने दोस्तों को, देखो अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया, अल्लाह ने मुझे पास कर दिया। कुरान करीम में मौजूद है, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फ़यक़ूलु हाँ उमुक़रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे, जन्नत की नेमतें तेरा इंतज़ार कर रही हैं। तूने दुनिया में अपने नफ्स पर कंट्रोल किया, तूने अपनी आँखों को गलत देखने से बचाया, तूने अपने कानों को गलत सुनने से बचाया, तूने अपनी ज़ुबान को गलत बोलने से बचाया, तूने अपने हाथों को जुल्म से बचाया, तूने अपने पैरों को अल्लाह की नाफरमानी वाले रास्ते पर चलने से बचाया। जन्नत की नेमतें तेरा इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन कुरान करीम में मौजूद है, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, अल्लाह फरमाते मेरे कुछ बंदे ऐसे होंगे जिनको नामा अमाल सीधे हाथ में नहीं मिलेगा, उल्टे हाथ में मिलेगा। फरमाया फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, वो पछताएंगे काश मेरा नामा अमाल मुझे न मिलता तो अच्छा था। वलम अदरी मा हिसाबिया, मेरा हिसाब न होता तो अच्छा था। या लैतहा कानतिल क़ाज़िया, फिर एक मरतबा मेरी मौत आ जाती तो अच्छा था, लेकिन वहाँ मौत आएगी नहीं आएगी। सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया। फरमाया मा अगना अन्नी मालिया, दुनिया में तो लोग माल की वजह से मेरी बड़ी इज्जत करते थे, मुझे झुक झुक कर सलाम करते थे, लेकिन आज मालदारी काम ना आई। हलकानी सुल्तानिया, दुनिया में तो मेरी बड़ी बादशाह थी, लेकिन आज बादशाहत काम नहीं आई। ये बात जो अभी तक मैंने आपके सामने कही, बोलो हमने कई मरतबा सुनी, सुनी कि नहीं सुनी? अरे बोलो ना, सुनी कि नहीं सुनी? अरे नामा अमल सीधे हाथ में मिलेगा, बोलो ठिकाना कौन सा?
जन्नत, उल्टे हाथ में मिलेगा ठिकाना कौन सा? जहन्नम। लेकिन आज मुबारक रात में मुझे एक अजीब बात आपको बतलानी है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान करीम के 30वें पारे को हम पढ़ते हैं तो कुरान करीम के 30वें पारे में ये बात मौजूद है। अल्लाह फरमाते व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी फसौफ यदउ सुबूरा व यस्ला साइरा। अल्लाह फरमाते मेरे कुछ बंदे ऐसे बदबख्त और ऐसे जलील होंगे, अल्लाह की नज़रों से ऐसे गिरे हुए होंगे कि उनको उनका नामा अमाल सीधे हाथ में नहीं मिलेगा, उनको उनका नामा अमाल उल्टे हाथ में नहीं मिलेगा। अरे सीधे हाथ में नामा अमाल नहीं मिलेगा, उल्टे हाथ में नामा अमाल नहीं मिलेगा तो नामा अमाल कहाँ मिलेगा? अल्लाह फरमाते सुन लो, उनको उनका नामा अमाल पीठ के पीछे दिया जाएगा। अब मेरे भाइयों हमें ये बात समझ में नहीं आती। अरे सीधे हाथ में मिल गया ये तो समझ में आ गया कि हाथ लंबा किया सीधे हाथ में नामा अमाल मिल गया, उल्टे हाथ में मिला ये समझ में आ गया, लेकिन पीठ के पीछे नामा अमाल कैसे मिलेगा? एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला, बोलो क्या नाम? पूरा नाम है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब सीधे हाथ में नामाया माल मिलेगा ये तो समझ में आ गया, उल्टे हाथ में नामाया माल मिलेगा ये तो समझ में आ गया, लेकिन पीठ के पीछे नामाया माल कैसे दिया जाएगा? हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए रहमतुल लिल आलमीन थे। आपको उम्मत की हर वक्त फ़िक्र थी मेरी उम्मत का हर आदमी कामयाब हो जाए, मेरी उम्मत का हर आदमी नाकामी से बच जाए, मेरी उम्मत का हर आदमी जन्नत वाला बन जाए, मेरी उम्मत का हर आदमी जहन्नम से बच जाए। हमारे नबी की आंखों में आंसू थे और हमारे नबी ने फरमाया सुन लो मेरे सहाबाए किराम। हज़रत अब्दुल्ला ने जब ये सवाल किया तो हमारे नबी ने फरमाया सुन लो मेरे सहाबाए किराम, जिस बंदे के बारे में अल्लाह ने ये फैसला किया होगा कि उसको उसका नामा अमाल पीठ के पीछे देना है, उस बंदे को बुलाया जाएगा, एक फरिश्ता आएगा, उसके हाथ में लोहा, अरे लोहा समझते जिसको लोखंड कहते हैं, लोहा, और वो लोहा जिसको जहन्नम में 3000 साल तक गरमाया गया होगा, 3000 साल तक तपाया गया होगा, और उस लोहे से फरिश्ते सीने में सुराख करेंगे, फिर आर पार निकालेंगे, फिर सुराख करेंगे, फिर आर पार निकालेंगे। दूसरा फरिश्ता आएगा, उसके उल्टे हाथ को पकड़ेगा, हड्डियों को तोड़ेगा, उंगलियों को मोड़ेगा और यूं सीने में हाथ डालकर पीछे से हाथ को खींच लिया जाएगा और वहां पर उसको उसका नामा अमाल दे दिया जाएगा। लेकिन सहाबाए किराम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनकर डरने वाले थे। एक सहाबी के बारे में लिखा है पूरी रात सोते नहीं हैं, कभी इधर करवट बदल रहे हैं, कभी इधर करवट बदल रहे हैं। बेटी ने पूछा, बेटी भी तो जाग रही होगी तभी तो अपने अब्बा को देखा होगा। फरमाया कि अब्बा मैं देख रही थी, आपको पूरी रात नींद नहीं आई? कभी आप इधर करवट बदल रहे थे, कभी आप इधर करवट बदल रहे थे। फरमाया बेटी कैसे नींद आवे? कल हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कुरान करीम की एक आयत करीमा को सुनकर आया हूँ, सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। जहन्नम के अजाब की खबर सुनकर आया हूँ। जब से ये खबर सुनी है तब से नींद ख़त्म हो गई। लेकिन मेरे प्यारों हमारे दिल तो ऐसे सख्त हो गए, हमने कितना अल्लाह का कुरान सुना, कितना हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुना, लेकिन दिल हमारे ज़िंदा ना हुए बल्कि दिल मर चुके हैं। ये सख्त दिल की निशानी है कि अल्लाह के कुरान का दिल पर कोई असर नहीं, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीसों का दिल पर कोई असर नहीं। हदीस शरीफ में लिखा है, तफसीर में ये बातें मौजूद हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने जब ये बात सुनी, अरे बैठे थे खड़े हो गए। फरमाया मेरे महबूब ऐसा जिल्लत वाला अजाब, ऐसी रुसवाई वाला अजाब कौन बर्दाश्त करेगा? अरे ऐसे जिल्लत वाले अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत किसके पास है? हमारे नबी ने फरमाया अब्दुल्ला ये तो पूछ
कि ये अज़ाब किन लोगों को दिया जाएगा। असल तो हमें ये मालूम करना है, ये तो पूछ कि ये अज़ाब किन लोगों को दिया जाएगा। उस वक्त हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो मेरे सहाबा इकराम, सिनफ़ान मिन उम्मती सिनफ़ान मिन अहलिन नार। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के दो किस्म के लोगों को ये अज़ाब दिया जाएगा। नंबर एक, जो किसी के दीन के काम में रोड़ा डालने वाले होंगे। खुद तो दिन का काम करते नहीं, खुद तो अम्र बिल मारूफ करते नहीं, खुद तो नहीं अनिल मुनकर करते नहीं, खुद तो भलाइयों का हुक्म देते नहीं, खुद तो बुराइयों से रोकते नहीं, लेकिन जो रोकता है, जो दीन का काम करता है, उसके रास्ते में रोड़े डाले। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदो, दुनिया में जितना भी तुम दीन के काम करने वालों को परेशान करना चाहो कर लो, लेकिन वबाल ये है कि कल कयामत में तुम्हें तुम्हारा नामा अमाल पीठ के पीछे मिलने वाला है। और मेरे प्यारो, हम सब अल्लाह के मोहताज बोलो। और कुरान करीम में अल्लाह फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह, तुम मेरे दीन के मददगार बन जाओ। हम अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह के दीन की मेहनत करेंगे। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह फरमाते, मेरे बंदो, मैं तुम्हारा मददगार हो जाऊंगा। और कैसी मदद? वयुसब्बित अक़दामकुम, दुश्मनों के मुकाबले में तुम्हारे कदम जमा दिए जाएंगे। आज हमारा रौब दुश्मनों के दिलों से निकल गया। क्यों निकला है? इसलिए कि हमने अपने आप को सच्चा मुसलमान नहीं बनाया। हम अपने आप को हकीकी मुसलमान समझते तो हैं, लेकिन अमल मुसलमानों जैसे हमारे नहीं हैं। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदो, सुस्ती न करो, घबराओ नहीं, वला तहज़नु, गम न करो, व अंतुमुल अलौन, तुम ही गालिब हो, तुम ही सरबलंद हो। कब? इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सच्चे मोमिन हो, सच्चे ईमान वाले हो। हदीस शरीफ में फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए और आपके चेहरे पर एक ख़ास असर था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात नहीं की, कलाम नहीं किया, फ़ौरन वुज़ू फरमाया और वुज़ू फरमाने के बाद आप फ़ौरन मस्जिद में चले गए और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मिंबर के करीब हुए और सहाबाए किराम से फरमाया, करीब हो जाओ। हमारे नबी मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए, यानी मिंबर पर आप तशरीफ़ फरमा हुए और हमारे नबी ने फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नल्लाह यक़ूलु लकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे फ़ायदे के लिए फरमा रहे हैं। अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं, अल्लाह तुम्हारे फ़ायदे के लिए फरमा रहे हैं। मुरू बिल मारूफ, अच्छी बातों का हुक्म करते रहो, वनहौ अनिल मुनकर, और बुरी बातों से रोकते रहो। क़ब्ल अन तदऊ फला उजीब लकुम, उस वक्त के आने से पहले पहले कि तुम मुझसे दुआएं मांगो और मैं तुम्हारी दुआएं कबूल न करूँ। वतसअलूनी फला उतीकुम, और तुम मुझसे सवाल करो और मैं तुम्हारा सवाल पूरा न करूँ। वतस्तनसिरूनी फला अंसुरुकुम, और तुम दुश्मनों के मुकाबले में मुझसे मदद मांगो और मैं तुम्हारी मदद न करूँ। तो मेरे प्यारो, सबसे पहली किस्म के वो लोग जो खुद तो दीन का काम करते नहीं, खुद तो भलाई का काम करते नहीं, लेकिन जो करता है उसके रास्ते में रोड़े डाले। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, कहो ना ज़ोर से अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहो अल्हम्दुलिल्लाह। पहली किस्म में तो हम बोलो नहीं है। बोलो, हमने किसी को दीन का काम करने से रोका? अरे बोलो, रोका? हमने किसी को मस्जिद में आने से रोका? हमने किसी को नमाज़ पढ़ने से रोका? हमने किसी को अल्लाह के दिन की मेहनत के लिए निकला हो तो निकलने से रोका? अरे कुरान मस्जिद में एक कुरान की ज़रूरत थी, हमने तो 10 कुरान मस्जिद में रख दिए। एक तस्बीह की ज़रूरत थी, हमने तो 10 तस्बीह मस्जिद में रख दी। तो बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। पहली किस्म में तो बोलो हम नहीं हैं, और जो हैं तो अल्लाह पाक इन्हें हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह पाक इन्हें हिदायत नसीब फरमाए। तो
सबसे पहली किस्म के वो लोग जो किसी के दीन के काम में रोड़ा डालने वाले। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया, सुन लो मेरे सहाबा इकराम, दूसरी किस्म के वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में नमाज़ों का भी एहतमाम किया होगा, रमज़ान के रोज़े भी रखे होंगे, अरे हज पर हज भी किए होंगे, उम्रा पर उम्रा भी किए होंगे, अरे कभी चिल्ले में भी चला होगा, कभी 4 महीने में भी चला होगा, अरे मकामी अमाल भी पावरफुल रही होगी, मकामी अमाल की मेहनत भी पावरफुल रही होगी, अरे अल्लाह वालों की खानकाहों में भी गया होगा, अरे नवाफिल का बड़ा एहतमाम होगा, तहज्जुद का पाबंद होगा, इशराक का पाबंद होगा, चाश्त का पाबंद होगा, उसको भी उसका नामा अमाल पीठ के पीछे मिलने वाला है। अब ये समझ में नहीं आता, नमाज पढ़ने वाला, रमज़ान के रोज़े रखने वाला, हज पर हज करने वाला, उम्रा पर उम्रा करने वाला, अरे नेकी का काम करने वाला, अवाबिन पढ़ने वाला, चाश्त पढ़ने वाला, तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला, उसको भी नामा अमाल पीठ के पीछे मिलेगा। हाँ, उसको भी नामा अमाल पीठ के पीछे मिलेगा। कौन सा नमाज पढ़ने वाला, कौन सा रोज़ा रखने वाला? ज़रब हाज़ा, जिसने दुनिया में किसी को बगैर वजह के मारा होगा, व शतम हाज़ा, जिसने दुनिया में किसी पर जुल्म किया होगा, जिसने दुनिया में किसी पर जाति का मामला किया होगा, अरे जिसने किसी की दुकान को हड़प किया होगा, जिसने किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया होगा, जिसने किसी के मकान को दबाया होगा, अरे कर्जा तो बड़ी मोहब्बत से लिया होगा, लेकिन जब देने की बारी आई तो बड़े नमकीन नमकीन जवाब दिए होंगे। अरे किसी की ग़ीबत की होगी, किसी पर इल्ज़ाम लगाया होगा, किसी पर तोहमत लगाई होगी, उसको भी उसका नामा अमाल बोलो पीठ के पीछे मिलने वाला है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। लेकिन मेरे प्यारो, किसी को मत सोचो, हमने तो अपने माँ बाप का दिल दुखाया है। माँ बाप के साथ हमारा क्या सलूक, घर में रहने वाली कमज़ोर औरत जो हमारे लिए सब कुछ करती है, अपने माँ को छोड़कर आई, अपने बाप को छोड़कर आई, और उसके साथ हमारा क्या सलूक है। किसी के साथ बुरा सलूक किया होता, किसी पर जुल्म किया होता, तो उसको तो उसका नामा अमाल बोलो कहाँ मिलेगा? पीठ के पीछे मिलेगा। लेकिन जिसने अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया, जिसने अपनी बीवी के साथ बुरा सलूक किया, जिसने अपने रिश्तेदारों के साथ बुरा सलूक किया, मेरे प्यारो, हमारे अखलाक कितने बिगड़े हुए हैं। आज हमारा बाप हमसे बात करते हुए डरता है। आज के जवान देखो, माँ बाप से सही बात करने का सलीका नहीं मालूम। और हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो रमज़ान की हदीस में आपने सुना होगा, जिब्रील अमीन ने फरमाया, हलाक हो जाए वो शख्स, तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके माँ बाप उसके पास मौजूद हैं और उनकी खिदमत करके वो अपने ऊपर जन्नत को लाजिम न कर लें। और एक हदीस में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने को हमारे नबी ने हुक्म दिया है, और हमारे नबी की ये तालीमात में से है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे जिस उम्मती में 3 खूबियाँ मौजूद हैं, अल्लाह पाक उसके लिए मरने के वक्त को आसान कर देगा। क्या मतलब है मरने के वक्त को आसान कर देगा? अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा और दुनिया से ईमान की हालत में जाएगा, और मौत के वक्त की तमाम सख्तियों से अल्लाह पाक उसे महफूज रखेगा। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया, माँ बाप के साथ एहसान का मामला किया, अपने मातहतों के साथ एहसान का मामला किया, और कमज़ोरों पर, ज़ईफ़ों पर उसने मेहरबानी का मामला किया, उसके लिए अल्लाह पाक मरने के वक्त को आसान फरमा देगा। और हदीस शरीफ में अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, मुबारक रात है, अल्लाह हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाए। एक मरतबा हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज में रो रहे हैं, आप मुसलसल रो रहे हैं, और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले सहाबाए किराम हमारे नबी को रोते हुए देख रहे हैं। करीब में एक सहाबी आए जिनका नाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे महबूब आप रो रहे हैं, ईशा की नमाज का वक्त होने को है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम की तरफ मुतवज्जे हुए, और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, मेरे सहाबाए किराम, आज मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे मेरी माँ याद आ रही है।
कौन कह रहा है? शहनशाह कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके उंगलियों के इशारे से अल्लाह पाक ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। अरे जिन्होंने उंगली पानी में बिछाई, अल्लाह ने हर उंगली से पानी का चश्मा बहा दिया, और जिनको अल्लाह ने चांद जैसा हसीन और जमील चेहरा नसीब फरमाया, वो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, और हमारे नबी ने रोते हुए फरमाया, मेरे साहबा किराम तुम्हें नहीं मालूम, मेरी माँ का तो बचपन में इंतकाल हो गया, और आज मुझे मेरी माँ याद आ रही है। बोलो हमारे नबी से बढ़कर शरीयत को कोई जानने वाला होगा? हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह से डरने वाला कोई होगा? हमारे नबी ने फरमाया, सुन लो मेरे साहबा किराम, अभी ईशा की नमाज होने वाली है, मैं तुम्हें नमाज पढ़ाऊंगा, तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ोगे। इमामुल अंबिया हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी क्या फरमा रहे हैं मेरे साहबा किराम? काश मेरी माँ ज़िंदा होती, काश मेरी माँ मेरे दरमियान में मौजूद होती, मैं ईशा की नमाज़ पढ़ा रहा होता, और मैंने ईशा की नमाज़ शुरू कर दी होती, और मैंने शुरू कर दी होती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, और मेरी माँ की आवाज़ आती, बेटा मोहम्मद, बेटा मोहम्मद। हमारे नबी ने साहबा किराम से फरमाया, मेरे साहबा किराम सुन लो, अल्लाह की कसम, माँ की आवाज़ पर नमाज को तोड़ देता, लेकिन माँ के हुक्म को न टालता। और आज हमारी माँ हमारे दरमियान में जिंदा है, हमारे दरमियान में मौजूद है, लेकिन हमारे अखलाक ऐसे बिगड़े कि माँ से सही तरीके से बात करने का हमारे पास सलीका नहीं। जिस माँ ने 9 महीने तक हमें पेट में रखा, उस माँ के साथ हमारा सही सलूक नहीं, उस माँ के साथ बात करने का हमारे पास तरीका नहीं, और जिस बाप ने उसकी लाइफ बनाने के लिए अपनी पूरी लाइफ खपा दी, अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, और वो बाप उसे अपनी नज़र में जाहिल नज़र आता है, वो बाप उसे अपनी नज़र में अनपढ़ नज़र आता है। मेरे प्यारों, सोचना चाहिए, हमारे माँ बाप के हम पर बड़े एहसानात हैं। अल्लाह के एहसानात के बाद अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात के बाद अगर हम पर सबसे ज़्यादा किसी के एहसानात हैं तो हमारे माँ बाप के एहसानात हैं। आज बाहर की खिदमत होगी, मस्जिद का फलाना काम मैं कर लूँगा, अरे फलानी जगह पर खिदमत की ज़रूरत है मैं तैयार हूँ, अरे फलानी जगह पर खिदमत की ज़रूरत है मैं तैयार हूँ। और माँ बेचारी कह दे बेटा 1 गिलास पानी पीना है, तो कहता है आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे प्यारों, माँ की खिदमत कर लेते। एक रिवायत में ये बात मौजूद है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह से पूछा, अल्लाह सबसे बड़ा गुनाह कौन सा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह सबसे बड़ा गुनाह कौन सा? अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी मूसा, जिस बंदे को उसकी माँ बुलाए और वो अपनी माँ के बुलाने पर ना आए, ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो मेरे प्यारों, अंदाज़ा लगाओ, हमने अपनी माँ के साथ बुरा सलूक किया, अपने बाप के साथ बुरा सलूक किया, तो क्या हमारे पास ताकत है कि हम क़यामत में नामा अमाल को पीठ के पीछे ले सके? अरे बोलो, है ताकत? अरे सीने की थोड़ी सी मार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और घर में रहने वाली कमजोर औरत जो हमारे लिए सब कुछ कर चुकी हैं, अपने बाप को छोड़ चुकी हैं, अपने माँ को छोड़ चुकी हैं, अपने वतन को छोड़ चुकी हैं, बाहर तो बड़ा डरपोक और घर में कमज़ोर औरत पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े। तो मेरे प्यारों, क्या अल्लाह का डर नहीं? उस औरत की आंखों से आंसू का कतरा निकले गाल पर आने से पहले डरना चाहिए कि कहीं अल्लाह तुम्हारी बर्बादी का फ़ैसला न कर दे बीवियों के साथ बुरा सलूक करने पर। और मेरे प्यारों, देखो, मरना तो हर किसी को है। बयान तो बहुत सुने, कुछ गुनाह से हम अपने आप को वाकिफ़ कर लें ताकि उन गुनाहों से बचना हम सब के लिए आसान हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बुढ़ापा बहुत ख़तरनाक होता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह आफ़ियत के साथ दुनिया से जना मुक़द्दर फरमाए। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप को रुलाया। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक करीम है, बोलो बेशक, रहीम है,
पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर गई हो, पूरी ज़िंदगी नाफरमानियों में गुजर गई हो, सिर्फ एक मरतबा कह दिया अस्तगफिरुल्लाह, कह दो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो मैंने माफ़ भी कर दिया, और ऐसा माफ़ किया अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था। तो अल्लाह पाक तो करीम है, रहीम है, माफ़ करने वाले हैं, रहम का मामला करने वाले हैं। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर गई, सच्चे दिल से माफ़ी मांग ली, अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन मेरे प्यारो, अल्लाह पाक सब गुनाह चाहे तो माफ़ कर दे, चाहे तो उसकी पकड़ करे, उसकी पकड़ को आखिरत पर मौकूफ़ कर दे। लेकिन दो गुनाह ऐसे जिनकी सज़ा मरने से पहले पहले दुनियाई में मिल जाती है। नंबर एक, जिसने अपने माँ बाप को रुलाया, अपने माँ बाप का दिल दुखाया, मरने से पहले पहले दुनियाई में सज़ा मिल जाती है। और नंबर दो, जिसने किसी पर जुल्म का मामला किया, जिसने किसी पर जाति का मामला किया। अब जुल्म हर तरीके से हो सकता है। अरे दुकान का सेठ है तो अपने नौकरों पर भी जुल्म हो सकता है, घर का बड़ा है तो अपने घर वालों पर भी जुल्म हो सकता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मैं क्या कह रहा था, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बुढ़ापा बहुत ख़तरनाक होता है। नंबर एक, जिसने अपने माँ बाप को रुलाया। नंबर दो, जिसने अपनी बीवियों को सताया, बीवियों के साथ बुरा सलूक किया। और ये मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कहता, हज़रत हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई। हज़रत हकीम साहब फरमाते मेरी ज़िंदगी का ये तजर्बा है, जिसने जवानी के जोर में अपनी कमज़ोर औरत को डराया, बुढ़ापे में वो दुनिया से तड़प तड़प कर गए हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हुए हैं कि फिर उनका पुरसान हाल कोई नहीं था। ये हज़रत हकीम अख्तर साहब ने फरमाया कि अपनी बीवियों के साथ बुरा सलूक मत करो, वो अल्लाह की अमानत हमारे पास है। मेरे प्यारो, आज वो किसी की बेटी हमारे घर पर आई है हमारी बीवी बनकर, तो हम जूँ चाहे उस पर जुल्म नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह को जवाब देना होगा। अल्लाह की हर नेमत के बारे में अल्लाह पाक सवाल करने वाले हैं। तो फरमाया दूसरा, जिसने बीवियों पर जुल्म किया उसका बुढ़ापा भी बहुत ख़तरनाक होता है। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। और हमारे नबी ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। अब बीवियों को कैसा तुम्हारे साथ रहना है, बीवियों को कैसा हमारे साथ रहना है, वो बातें बीवियों के दरमियान में होगी, लेकिन हमें बीवियों के साथ कैसा सलूक करना है वो बातें हमें सीखनी है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह हमारे अखलाक अच्छे बनाए। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इंसान दिन भर के लंबे लंबे रोज़े रखकर, रात भर की लंबी लंबी तरावियों को पढ़कर, लंबी लंबी नमाजों को पढ़कर इतने ऊंचे मकाम और मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता जितना कि अच्छे अखलाक से मकाम और मर्तबे को हासिल कर लेता है। आज घर में रहने वाली कमज़ोर औरत की कोई भूल हो जाए, कोई चूक हो जाए तो हम माफ़ नहीं कर सकते, हमारे अंदर बर्दाश्त करने का वो जज्बा नहीं। मेरे प्यारो, अल्लाह पाक माफ़ करने पर तो क्या देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह से पूछा कि अल्लाह तेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला बंदा कौन सा? बोलो जिसकी अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त होगी, बंदों में इज़्ज़त होगी कि नहीं होगी? अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मूसा, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला बंदा वो है जो बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद किसी ने हमारे साथ बुरा सलूक किया है, बुरा बर्ताव किया है, हम बदला लेने की फुल ताकत रखते हैं, उसके बावजूद सामने वाले को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह फरमाते उससे बड़ा इज़्ज़त वाला बंदा मेरे नज़दीक कोई नहीं हो सकता। तो दूसरा, वो आदमी जिसने अपनी बीवी के साथ बुरा सलूक किया उसका बुढ़ापा भी बड़ा ख़तरनाक होता है। और तीसरा, वो आदमी जिसने दीन के काम में रोड़े डाले, दीन के काम में रुकावट बना, उसका बुढ़ापा भी बड़ा ख़तरनाक होता है। और चौथा, वो आदमी जिसने अपने उलमा के साथ बुरा सलूक किया, अपने उलमा की मुखालफत की, उसका बुढ़ापा भी बड़ा ख़तरनाक होता है। और पाँचवा, कहूँ नाराज़ तो नहीं हो जाओगे, मौलाना कह दूँ हक बात बोलने में कोई डरने की ज़रूरत तो नहीं है, तावीज़ात के नाम पर झूठ बोलकर पैसे लेने वाला, जिसने लोगों को धोखा दिया, तुम्हारे ऊपर जिन्नात का असर है, तुम्हारे ऊपर जादू का असर है, और किसी को जिन्नात का मरीज़ बनाया, किसी को जादू का मरीज़ बनाया और तावीज़ात के नाम पर लोगों को धोखा दिया,
उसका बुढ़ापा भी बड़ा ख़तरनाक होता है। यहाँ पर डॉक्टर हजरात को भी मुतवज्जे हो जाना चाहिए कि वो डॉक्टर हजरात जो झूठ बोल बोल कर मरीजों से पैसे कमाते हैं, झूठ बोल बोल कर कभी सोनोग्राफी की ज़रूरत नहीं करवा ली, कभी फलानी दवा की ज़रूरत नहीं थी लेकिन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फलानी दवाई दे दी, कभी फलानी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी लेकिन अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए फलानी चीज़ दे दी। तो फरमाया तावीज़ात के नाम पर उम्मत को धोखा देने वाले, और बोलो हम सब का ये अक़ीदा करने धरने वाली ज़ात किसकी? आज लोग आमिलीन के पास जाते हैं मोहब्बत का तावीज़ करवाने के लिए। जवान बैठे हैं ना, मोहब्बत का तावीज़, मुझे फ़लानी लड़की से मोहब्बत है और कोई ऐसा तावीज़ दे दो जिसकी वजह से मेरी महबूबा मुझे हासिल हो जाए। हालांकि उलमा जानते हैं, हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्न कुलूबल इंसान बैन यदैर रहमान, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया का सोना इकट्ठा कर दिया जाए, पूरी दुनिया का सोना जमा कर दिया जाए और दो शख्सों के दरमियान उस सोने को जमा करके, सोने को खर्च करके दो शख्सों के दरमियान मोहब्बत पैदा करवाना चाहो तो बोलो नहीं करवा सकते हैं, इसलिए कि दिल किसके हाथ में? बोलो अल्लाह के हाथ में है। और दो शख्सों के दरमियान दुश्मनी डलवाना चाहो तब भी नहीं डलवा सकते हैं। लेकिन आज उम्मत का एक मिजाज हो गया है, कुरान करीम में मौजूद है, मन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे जो अल्लाह को भूल जाते हैं। देखो भी रमज़ान का महीना जाएगा, रमज़ान के महीने में तो हमारी मस्जिद कैसी माशाल्लाह आबाद नज़र आई। अब रमज़ान के जाने के बाद अल्लाह से दुआ कर लो, अल्लाह ने जैसे हमें रमज़ान के महीने में तौफ़ीक नसीब फरमाई है, रमज़ान के जाने के बाद भी हम अपनी मस्जिद को ज़रूर आबाद करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। जैसे रमज़ान के महीने में हमने नमाज़ों का एहतमाम किया, रमज़ान के जाने के बाद नमाज़ें माफ़ नहीं होगी बल्कि नमाज़ों को ज़रूर पढ़ते रहेंगे। कहो इंशाअल्लाह। 24 घंटे में अल्लाह ने सिर्फ हमसे 1.5 घंटे का सवाल किया, मेरे बंदो 1.5 घंटा मुझे दे दो, 22.5 घंटे तुम अपने काम में बिजी रहो। हालांकि वो पैदा करने वाले अल्लाह को तो इख्तियार था, वो चाहता तो कह सकता था कि 22.5 घंटे तुम्हें मेरे घर में देने हैं, 1.5 घंटा सिर्फ अपना काम करना है। लेकिन उस रब्बे करीम ने हम पर करम का मामला फरमाया, उस रब्बे रहीम ने हम पर रहम का मामला फरमाया कि सिर्फ हमसे 1.5 घंटे का सवाल किया और 22.5 घंटे हमें खुद अपने तौर पर कहा कि तुम हलाल कमाई भी करो, उसमें अपना आराम भी हो, बच्चों के साथ भी रहो, बीवी के साथ भी रहो, तो करेंगे इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद। तो कुरान करीम में फरमाया अल्लाह को नाराज़ करने का नतीजा, अल्लाह के अहकाम के खिलाफ वर्जी का नतीजा ये होता है फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगियों से सुकून और इत्मीनान को छीन लेता है। फिर वो मौलाना के पास जाएगा, वो मौलाना वो पहले दुकान बहुत चलती थी अब चलती नहीं, મને લાગે છે પેલો ફલાણો છે ને મારા પર બહુ બળે છે, એને જ મારા પર કંઈ જાદુ કરેલું હશે। એને કેમ કે મારો ધંધો એને દેખાતો નથી, મારી तरक्की बर्दाश्त नहीं करी सकतो, तो जादू મને લાગે છે એને જ કર્યું હશે। अच्छा मोरना ये भी होता है, कभी कभी हमारे पास कोई आदमी आवे कि मौल साहब फलानी तकलीफ़ है, फलानी प्रॉब्लम है, अपने कहें कि नहीं देख करने धरने वाली ज़ात, बोलो किसकी अकीदा बनाओ, करने धरने वाली ज़ात किसकी? ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम ज़र्रन वला नफ़ा। अल्लाह फरमाते जिसे मैं नफ़ा पहुँचाना चाहूँ, सारी दुनिया की ताकत मिलकर बोलो उसे नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकती है, और जिसे मैं नुकसान पहुंचाना चाहूं सारी दुनिया की ताकत मिलकर उसे नफ़ा देना चाहे नहीं दे सकती है। हम यूं कह दे भाई अल्लाह का बंदा 5 वक्त की नमाज का एहतमाम कर ले, कुरान करीम की तिलावत कर ले, सूरह यासीन पावरफुल सूरत है, सुबह में इसकी 1 मरतबा तिलावत कर ले, फुलानी मसनून दुआ पढ़ ले, अल्लाह पाक तेरी प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। तो कि ना ना आ मोल साहब ने કંઈ ખબર ના પડે, આપણી પ્રોબ્લેમ એને સમજમાં આવે જ નહીં, આપણી પ્રોબ્લેમ તો બહુ મોટી પ્રોબ્લેમ છે, એમને સમજમાં ના આવે, એમને એના માટે ટ્રેનિંગ લેવી પડે, એમને શીખવું પડે। फिर किसी और आमिल के पास गया, कोई और आमिल नहीं था, मौलाना था। अब कहा कि हाँ तारा पर एम थोड़ू घणું जादू છે, વધારે નથી। वो खुश हो जाएगा, हाँ देखो पेला मौल साहब ने खबर नहीं पड़ती, आ मौल साहबे मैंने कीधું कि थोड़ू घणું जादू છે। यानी ये तजर्बा है कि लोग ये सुनने के लिए आते हैं कि हमें यूं कहो कि हम पर जादू है। ये सुनना लोगों का एक चस्का बन गया, लोगों का एक ख्याल बन गया। किसी ने यूं कह दिया हो कि नहीं भाई तुझ पर थोड़ा बहुत जादू के असर है, और जब ये कहेंगे मौलाना
तो वो हमारे से बहुत करीब हो जाता है, बहुत हमारा चाहने वाला। सिर्फ खाली यूँ कह दो तुझ पर थोड़ा बहुत जादू है, फिर हमारा करीब हो जाता है। और यूँ कह दिया भाई कोई जादू नहीं, कोई जिन्नात नहीं, जिन्नात के पास ऐसी कोई फुर्सत नहीं है कि भाई तुम्हें पकड़े, और जादू करने वालों के पास ऐसी कोई फुर्सत नहीं है कि वो तुम्हें नुकसान पहुँचाए। नफ़े और नुकसान का मालिक बोलो कौन है? अल्लाह की ज़ात है। तो ये बात आई, इस पर मैंने बात बतला दी कि पाँचवा वो आदमी है जिसने तावीज़ात के नाम पर, या वो डॉक्टर हजरात है जिन्होंने झूठ बोल बोल कर मरीजों को धोखा दिया है, उनका बुढ़ापा भी बड़ा ख़तरनाक होता है। इसलिए कि मखलूक अल्लाह का कुंबा है। बोलो हमारे घर वालों के साथ कोई बुरा सलूक करेगा, हमें बर्दाश्त होगा? अरे बोलो होगा बर्दाश्त? हमारी औलाद के साथ कोई बुरा सलूक करे, हम बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह की मखलूक पर तुमने जुल्म किया हो, किसी गरीब की तुमने जान ली हो, और किसी को चलो उस पर जादू नहीं था, जिन्नात नहीं था, लेकिन तुमने वहम में तो मुब्तला कर दिया। अब वो बेचारा परेशान है। फिर घर में रात में कुछ हो भी जाता है ना, हाँ वो जादू का थोड़ा बहुत असर अब जाहिर हो रहा है, पहले तो नहीं होता था। और ये सच बात है। देखो जादू का इनकार नहीं है, उलमा तशरीफ़ फरमाए कुरान करीम में इसका तज़किरा मौजूद है। जिन्नात का भी कोई इनकार नहीं, जैसे कल आपने पूरी सूरत पढ़ी होगी, सूरह जिन पढ़ी होगी, सूरह जिन भी मौजूद है और जादू का भी तज़किरा मौजूद है। लेकिन एक आदमी को बुखार होता है, अब वो अपने आप को बीमार समझता है तो उसकी बीमारी बोलो बढ़ती चली जाती है, लेकिन वो इसको फील नहीं करता, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो जादू के मुतालिक भी उलमा ने ऐसा ही लिखा है, हालांकि होता तो किसी को भी नहीं है। 99% ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई जादू जिन्नात का असर नहीं होता, सिर्फ अल्लाह की नाफरमानी करने पर अल्लाह पाक ज़िंदगियों का सुकून और इत्मीनान छीन लेते हैं। और हम समझते हैं कि जादू का असर है, हम समझते हैं कि जिन्नात का असर है। अरे जिन्नात भी अल्लाह का मोहताज है, जादू असर करने में भी अल्लाह का मोहताज है। तो अगर हम यूं फील करें कि बोलो करने धरने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की है, तो कोई जादू का असर होने वाला। और बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसद की वजह से यहूद मदीना ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। और जादू का असर ये था, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीने जादू की वजह से परेशान रहे, लेकिन परेशानी आपको दीन के काम में कभी वाक़ई नहीं हुई। सिर्फ मामला ये था, हमारे नबी कोई बात भूल जाते थे, कोई काम किया होता तो यूं फील होता था, यूं एहसास होता था कि ये काम मैंने नहीं किया है, और कोई काम कर लिया होता तो ये एहसास होता था कि ये कोई काम नहीं किया तो कर लिया है तो नहीं हुआ, ऐसा एहसास होता था, नहीं किया तो कर लिया है, ये एहसास होता था। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की वो 11 आयतें जो अभी तरावी में हमने सुनी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, दो पूरी सूरतें हर फ़र्द नमाज के बाद 3-3 मरतबा पढ़ने का एहतमाम करो, और रात को सोते वक्त पढ़ने की पाबंदी करो। तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है न हम किसी पर हसद करेंगे, न हम किसी के हसद के शिकार होंगे इंशाअल्लाह। और कोई जादू और जिन्नात हमें नुकसान पहुंचाएगा? बोलो नहीं पहुंचाएगा। तो ये 5वां आदमी है, लेकिन मैंने बतलाया ना, जुल्म करने वाले को अल्लाह पाक ज़रूर पकड़ते हैं। हम सब चाहते हैं कि लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत हो, बोलो चाहते कि नहीं चाहते? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौका महल की जितनी दुआएं सिखलाई है, 12 बजे से पहले नहीं जाऊँगा इंशाअल्लाह, ठीक है? मौका महल की जितनी भी दुआ हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई है, उन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। हमने कितनी मरतबा अपने घर में आईने को देखा? बोलो देखा कि नहीं देखा? और आईने को देखना कोई बुरी बात नहीं है। हम अपने चेहरे को देखते हैं कि मेरे चेहरे पर कोई नामुनासिब चीज़ तो नहीं लगी, हालांकि अल्लाह की नज़र बोलो कहाँ पर है? दिलों पर है। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। ये दिल कितनी गंदगियों से भर गया है, दिल में मखलूक के बारे में अदावत है, दिल में मखलूक के बारे में दुश्मनी है, दिल में मखलूक के बारे में हसद है, दिल को कभी भी संवारने की फ़िक्र नहीं की है, दिल को कभी भी पाकीज़ा बनाने की फ़िक्र नहीं की है। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में, क्या खूब लगा दिल जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। आईने को देखकर एक छोटी सी दुआ का एहतमाम करो। ये दुआ
मकतब के हर छोटे बच्चे को याद होगी, सिर्फ सुन्नत समझकर पढ़ने का एहतमाम करना है। हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा अंत हसनत खल्क़ी, ए अल्लाह तूने मुझे कितना हसीन बनाया है, कितना खूबसूरत बनाया है। और हर कोई आदमी आईने को देखकर बोलो अपने आप को हीरो समझता है, हर कोई आदमी अपने आप को हीरो समझता है और हकीकत में है भी हीरो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। तो हर कोई आदमी अपने आप को आईने में देखकर हीरो समझता है कि अल्लाह तूने मेरे चेहरे को खूबसूरत बनाया है, फ़हस्सिन खुलुक़ी, तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई है, अब तू मेरी सीरत को अच्छी बना ले। जब भी हम आईने को देखकर ये दुआ मांगेंगे, और हर मसनून दुआ में कोई ना कोई फ़ायदा हमारा दुनिया का है, ये आखिरत का तो है, लेकिन दुनिया का कोई ना कोई फ़ायदा उस मसनून दुआ में मौजूद है। तो फ़हस्सिन खुलुक़ी, ए अल्लाह तू मेरे अखलाक को अच्छे बना ले। तो बोलो जिसके अखलाक अच्छे होंगे, लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत होगी कि नहीं होगी, लोग उससे करीब होंगे कि नहीं होंगे, लोग उससे मोहब्बत करने पर मजबूर होंगे कि नहीं होंगे। हर कोई आदमी उससे मोहब्बत करेगा, हर कोई आदमी उसका इकराम और एहतराम करेगा। तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जुल्म से अपने आप को बचा लो। किसी का माल हड़प किया है, किसी की प्रॉपर्टी पर नाजायज़ कब्जा किया है, दुनिया में मरने से पहले मामले को क्लियर कर लो, वरना कल क़यामत में नामा-ए-अमाल पीठ के पीछे मिलने वाला है। और हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में दो आदमियों को तलाश किया लेकिन कभी नहीं पाया। नंबर एक, जिसने अल्लाह की राह में माल खर्च किया हो, जिसने अल्लाह की राह में माल लुटाया हो और वो गरीब बन गया हो, वो फ़कीर बन गया हो, वैसा कभी भी नहीं हुआ है। बल्कि अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाला अमीरों का अमीर ही बनता चला गया। और ये तजर्बा किया होगा, इसलिए ज़कात तो आपने अदा कर दी होगी, रमज़ान के महीने में ज़कात को अदा किया, लेकिन ज़कात तो कंजूसों के लिए है कि कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो तुम्हें अदा करना ही करना है, वो तो ज़बरदस्ती की है ज़कात। लेकिन हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा वो उम्मती जो अपनी हैसियत के मुताबिक दिन में कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में खर्च करे, रात में कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में खर्च करे। कभी हम अपने गरीब दोस्तों का ख्याल रखें, गरीब पड़ोसियों का ख्याल रखें और कुछ ना कुछ अपनी ज़ात से खर्च करें। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह पाक 3 ख़तरनाक तकलीफ़ों से उसे महफूज रखेंगे। बोलो कितनी ख़तरनाक तकलीफ़? 3 ख़तरनाक तकलीफ़ों से महफूज रखेंगे। नंबर 1, जहरीले जानवर के नुकसान से, जहरीला कोई जानवर उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। नंबर 2, छत या दीवार के नीचे दब कर मरने से, यानी हादसे से अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाएगा। और नंबर 3, अचानक की मौत से। हर एक को ये फ़िक्र है मैं अचानक का मर न जाऊँ, तो अचानक की मौत से अल्लाह की राह में खर्च करने वाले को अल्लाह पाक ज़रूर महफूज रखेंगे। बल्कि उलमा ने लिखा है ईमान वाली, कलमे वाली मौत अल्लाह पाक नसीब फरमाएंगे। एक सहाबी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, फरमाया हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरे महबूब मरने को बहुत डर लगता है, मरने से बड़ा डर लगता है। हमें भी तो डर लगता है, कौन मरने के लिए खुशी खुशी तैयार है? कोई तैयार नहीं है, लेकिन जाना हर किसी को है। दुनिया में कोई हमेशा हमेश नहीं रहेगा, बल्कि हर एक को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी है। जाएगा जब जहां से, दुनिया से हर कोई जाएगा, जाएगा जब जहां से कोई न साथ होगा। जिस औलाद की वजह से अल्लाह को नाराज़ करता रहा, जिस दुनिया की वजह से भाई भाई ने आपस में बोलना बंद कर दिया, भाई भाई पूरी ज़िंदगी लड़ते रहे, जिस माल की वजह से पूरी ज़िंदगी रिश्तेदारों ने आपस में बातें बंद कर दी, अरे पड़ोस पड़ोस से लड़ते रहे। जाएगा जब जहां से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कितनी भी दुनिया जमा कर ली, दुनिया की मोहब्बत में पूरी ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करते रहे, लेकिन आखिरी वक्त में तो सिवाय कफन के कुछ भी नहीं। बल्कि उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है, मौत बरहक है, यानी ये तो आनी ही आनी है, लेकिन कफन के मिलने में भी शक है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो सहाबी ने क्या फरमाया?
फरमाया हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के नबी मरने से बड़ा डर लगता है, अरे मरने को डर दिल नहीं चाहता है। हदीस शरीफ में मौजूद है हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से फरमाया अल्लाह ने तुम्हें मालदार बनाया है, तुम्हारे पास माल मौजूद है? सहाबी ने कहा हाँ अल्लाह के नबी, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने मुझे मालदार बनाया है। हमारे नबी ने फरमाया उस माल को अल्लाह की राह में खर्च करते रहो, उस माल को खर्च करने की जगह पर लुटाते रहो, यानी अल्लाह की राह में माल खर्च करते रहो। अल्लाह की राह में माल खर्च करने की बरकत से अल्लाह पाक तुम्हारे दिल से मौत का डर ख़त्म कर देगा। और हदीस शरीफ में चूँकि भी सदक़े फ़ित्र भी अदा करना है, इसलिए कि सदक़े फ़ित्र की वजह से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है अल्लाह पाक हमारे रोज़ों को पाक और साफ़ कर देगा। अब हम खुद जानते हैं कि हमने कैसे रमज़ान के रोज़े रखे हैं, रोज़ा रखने के बाद हमने कितना अपनी आँखों को कंट्रोल में रखा है, कितना हमने अपने कानों को कंट्रोल में रखा है, कितना अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखा है। हर कोई आदमी अपना जायज़ा ले सकता है, लेकिन हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया गरीबों के साथ एहसान का मामला करो। हमारे नबी ने फरमाया उनकी जान पहचान कसरत से रखा करो और उनके साथ एहसान का मामला करो, इसलिए कि उनके पास बहुत बड़ी दौलत है। हमारे नबी ने एक सहाबी खड़े हो गए, सहाबा इकराम के दरमियान में जब ये बात बयान फरमाई, एक सहाबी खड़े हो गए, फरमाया अल्लाह के नबी एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि गरीबों के साथ एहसान का मामला करो, उनकी जान पहचान कसरत से रखा करो, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि उनके पास बहुत बड़ी दौलत है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कल क़यामत में गरीबों से ये कहा जाएगा जिन्होंने तुम्हें अल्लाह के लिए कोई खाना दिया हो, अल्लाह के लिए कोई कपड़ा पहनाया हो, अल्लाह के लिए तुम्हारे साथ भलाई का मामला किया हो, क़यामत के मैदान में तलाश करो और उनका हाथ पकड़कर जन्नत तक पहुंचा दो। हर गरीब आदमी जिस मालदार ने दुनिया में गरीब के साथ एहसान का मामला किया था, वो गरीब मालदार का हाथ पकड़ कर जन्नत तक पहुंचाएगा। और यहाँ तक एक रिवायत में मौजूद हमारे नबी ने फरमाया कल क़यामत में अल्लाह पाक गरीबों से माफ़ी मांगेंगे, इस तरीके से माज़िरत करेंगे, इस तरीके से माफ़ी मांगेंगे जैसे एक आदमी दूसरे आदमी से माफ़ी मांगता है। अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरे गरीब बंदो, ये मत समझना कि तुम मेरे नज़दीक जलील थे, तुम मेरे नज़दीक हकीर थे, इसलिए मैंने तुम्हें गरीब बनाया। अरे आज तुम्हारा बड़ा एजाज़ है, बड़ा इकराम है, क़यामत के मैदान में चले जाओ, जिन्होंने तुम्हारे साथ भलाई का मामला किया है, एहसान का मामला किया है, तलाश करो और उनका हाथ पकड़कर जन्नत तक पहुँचा दो। तो मैं बात क्या कह रहा था, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में दो आदमियों को तलाश किया लेकिन कभी नहीं पाया। नंबर एक, जिसने अल्लाह की राह में माल खर्च किया हो और वो फ़कीर बन गया हो, वैसा कभी नहीं हुआ। अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाला अमीरों का अमीर बनता चला गया। और नंबर दो, जिसने किसी पर जुल्म किया हो, जिसने किसी पर ज़ाती का मामला किया हो और वो अल्लाह की पकड़ से बच गया हो, वैसा भी कभी नहीं हुआ। बल्कि जालिम को अल्लाह पाक ज़रूर पकड़ते हैं, जालिम को अल्लाह पाक ज़रूर पकड़ते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, जालिम बनने से भी हिफाजत फरमाए और मज़लूम बनने से भी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें जालिम बनने से महफूज रखे, मज़लूम बनने से भी महफूज रखे। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है, एक मरतबा हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, सहाबा इकराम का मजमा मौजूद है। हदीस के बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी दुनिया तो हर किसी को छोड़नी है, आप भी एक न एक दिन दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे। हमारे नबी ने भी दुनिया से पर्दा फरमाया। अल्लाह हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाए, अल्लाह हर एक के लिए मदीना जाना आसान फरमाए। और रोज़ाना अगर ये ख्वाहिश रखते हैं, ये तमन्ना रखते हैं, देखो अल्लाह पाक हमारी ख्वाहिशों को ज़रूर पूरा करेगा, बशर्ते कि हम अल्लाह से सही ख्वाहिश रखते हो और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हो। शेख सादी ने लिखा है कि चूंटी के दिल में यह तमन्ना हो गई कि मैं बैतुल्लाह का दीदार करना चाहती हूँ। ये चूंटी के दिल में तमन्ना हुई, अल्लाह पाक ने उसके लिए फ़्लाइट का इंतज़ाम किया। और फ़्लाइट कौन सा, कबूतर, कबूतर को भेज दिया। और हरम में हमने बहुत सारे कबूतर देखे भी हैं, कबूतर को भेजा और चूंटी के दिल में बात डाली, वो कबूतर पर सवार हो गई। अल्लाह ने चूंटी को हरम में पहुँचा दिया। लेकिन उलमा ने लिखा है जो रोज़ाना
313 मरतबा, बोलो कितनी मरतबा? 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करें। दुरूद शरीफ मामूली इबादत नहीं है बल्कि बड़ी अहम इबादत है और हर इबादत के मकबूल और मरदूद होने के चांसेस हैं। एक आदमी ने नमाज़ पढ़ी, उसकी नमाज मकबूल भी हो सकती है, मरदूद भी हो सकती है। एक आदमी ने रमज़ान के रोज़े रखे, उसके रोज़े मकबूल भी हो सकते हैं, मरदूद भी हो सकते हैं। एक आदमी ने हज किया, उसका हज मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। एक आदमी ने उम्रा किया, उसका उम्रा मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है, चाहे दिल से पढ़ो, चाहे बगैर दिल के पढ़ो, चाहे इखलास से पढ़ो, चाहे रियाकारी से पढ़ो, चाहे यकीन से पढ़ो, चाहे बगैर यकीन के पढ़ो, ज़रूर अल्लाह की बारगाह में मंजूर होता है, ज़रूर अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। यहाँ तक मैं आपको तजर्बे से कहूँगा, दुरूद शरीफ को अगर कोई मज़हब इस्लाम के अलावा गैर मज़हब का आदमी पढ़ेगा तो उसको फ़ायदा दुनिया में ज़रूर होगा। दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से फ़ायदा उसे दुनिया में ज़रूर होगा। तो जो 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करेगा, नंबर 1 अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्द से जल्द उसको मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाएंगे। हर एक का दिल चाहता है कि मदीनतुल मुनव्वरा का सफ़र करे। नंबर 2 हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह पाक ज़ियारत की सआदत नसीब फरमा देंगे। और नंबर 3 अल्लाह पाक उसे ऐसी बीमारियों से महफूज रखेंगे जिस बीमारियों से मौत हो जाती हैं, जैसे कैंसर की बीमारी है, जैसे हार्ट अटैक की बीमारी है, यानी बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारियों से अल्लाह पाक महफूज रखेंगे। तो बोलो कोई मुश्किल है 313 मरतबा पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले तो बड़ी लंबी लंबी तादाद में पढ़ते हैं। और अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा मैं सफ़र कर रहा था, असर की नमाज का वक्त हो गया, अब मेरे पास पानी नहीं लेकिन नमाज कज़ा होने को है। मैंने देखा कि करीब में कुआं मौजूद है, कुएं में पानी था लेकिन पानी बहुत नीचे, और आपको मालूम है पानी नीचे हो तो उसको निकालने के लिए डोल की भी ज़रूरत होती है, रस्सी की भी ज़रूरत होती है। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूई फरमाते मैं बड़ा परेशान था, अब असर की नमाज कज़ा हो जाएगी, मेरे पास तो डोल भी नहीं, रस्सी भी नहीं। मैं कुएँ के करीब गया लेकिन मुझे कोई रास्ता नज़र ना आया। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूई फरमाते हैं मेरी एक छोटी सी मासूम बच्ची पर नज़र पड़ गई। मैंने उस बच्ची को देखा, बच्ची मुझे परेशान देखकर पूछने लगी क्यों हजरत परेशान हो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो? अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूई फरमाने लगे अरे बेटी मेरी नमाज कज़ा होने को हो रही है और ये पानी कुएं में मौजूद है लेकिन मेरे पास डोल रस्सी मौजूद नहीं। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूई फरमाते हैं वो छोटी सी मासूम बच्ची कुएं के करीब आई और उसने कुएं में थूक दिया, थूकते ही पानी उबल कर किनारे पर आ गया। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूई फरमाते हैं मैंने उस पानी से वज़ू भी किया, वज़ू करने के बाद नमाज असर भी अदा की और मुझे प्यास लगी थी तो मैंने पानी भी पिया, लेकिन मैंने सोच लिया कि ये कोई मामूली बेटी नहीं है, ये बहुत बड़े मकाम और मर्तबे वाली बेटी है। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूई फरमाते मैंने उस बेटी से पूछा कि बेटी बताओ तो सही ऐसा कौन सा अमल करती हो जिस अमल के नतीजे में तुम अल्लाह के नज़दीक इतनी मकबूल हो कि तुम्हारे थूक की अल्लाह ने लाज रख ली और तुम्हारे थूक का ये असर है कि तुम्हारे थूक की बरकत से अल्लाह ने पानी ऊपर को भेज दिया। वो मासूम सी बच्ची कहने लगी हजरत मेरी उम्र कौन सी है, अरे मैं क्या अमल कर सकती हूँ? लेकिन अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूई फरमाते हैं मैंने बिल इसरार पूछा कि बेटी बताओ तुम्हारा कोई ख़ास अमल है? तो उस अल्लाह की बंदी ने, वो मासूम सी बच्ची ने कहा कि हजरत जब तक मैं हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर 21,000 मरतबा दुरूद शरीफ न पढ़ लो तब तक मुझे नींद नहीं आती है। किसी ज़माने के मासूमों का ये हाल था कि जब तक 21,000 मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर दुरूद शरीफ न पढ़े तब तक उन्हें नींद नहीं आती। और आज मोबाइल की मशगूली ने, इंटरनेट की मशगूली ने, फेसबुक की मशगूली ने, व्हाट्सअप की मशगूली ने हमें दिन रात में 21 मरतबा भी दुरूद पढ़ने से महरूम कर दिया है। अल्लाह हम सबको दुरूद पाक से मोहब्बत नसीब फरमाए। तो मैं बात क्या कह रहा था, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के हम पर बड़े एहसानात है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, सहाबी ने पूछ लिया अल्लाह के नबी
आपके दुनिया से चले जाने के बाद यानी पर्दा फरमा जाने के बाद हमारा ज़मीन पर ज़िंदा रहना बेहतर है या ज़मीन के नीचे चले जाना यानी मर जाना बेहतर है, दुनिया से रुखसत हो जाना बेहतर है? तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे हुक्काम अच्छे हो यानी इंसाफ करने वाले हो और तुम्हारे मालदार सखी हो, अल्लाह ने माल दिया है तो सखावत का जज्बा भी हो, तुम्हारे हुक्काम अच्छे हो यानी इंसाफ करने वाले हो। अब हुक्काम से सिर्फ हुकूमत मुराद नहीं है, कोई मस्जिद का हाकिम है, कोई अपने महल्ले का हाकिम है, कोई अपनी फैक्ट्री का हाकिम है, अरे कोई अपने घर का हाकिम है, अरे न जाने हर तरह के हाकिम हो सकते हैं, सिर्फ हुकूमत मुराद नहीं है। तुम्हारे हुक्काम अच्छे होंगे यानी इंसाफ करने वाले होंगे, तुम्हारे मालदार सखी होंगे और तुम्हारे आपस के काम मशवरे से हो रहे होंगे तो तुम्हारा ज़मीन पर रहना यानी ज़िंदा रहना बेहतर है। लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया तुम्हारे हुक्काम कमीने होंगे, जालिम किस्म के होंगे, करते कुछ होंगे और दिखाते कुछ होंगे, और फरमाया कि तुम्हारे मालदार बखील होंगे यानी कंजूस होंगे और तुम्हारे आपसी काम औरतों के सुपुर्द हो चुके होंगे, तो फिर तुम्हारा ज़मीन के नीचे चले जाना बेहतर है। तो मेरे प्यारों, ये दूसरी बात मैंने आपको असल बतलानी थी कि क़यामत में, पहले बस मुख्तसर ख़त्म कर दूंगा इंशाल्लाह। आप लोग थक गए कि 15 मिनट और बैठोगे? मैं थक गया, देखो सच में मैं थक गया। आप लोग थके कि नहीं थके? बहुत से लोग सफ़र, देखो ये असल क्या कहते हैं इसको, जागनी रात कहते हैं ना? अच्छा, जागनी रात कहते हैं कि नहीं कहते? तो जागोगे ना इंशाल्लाह। थक गए ऐसे तो एक इंसान को आदमी कंपलसरी सी 45 मिनट तक सुन सकता है। फिर क्या मौल साहब कह रहे चोटी गया से तो उतरवाना नहीं। वो एक मौलाना साहब थे, तकरीर करते थे, लेकिन मिजाज ये था कि आंखें बंद करके 2-2, 3-3 घंटे की तकरीर इनकी होती, आंखें बंद कर देते, तकरीर बहुत अच्छी होती। एक मरतबा किसी गांव में चले गए, अब 3 घंटे का चीख चीख के बयान कर रहे हैं। 3 घंटे के बाद आँख खोली तो माजमे में कोई नज़र ही नहीं आता, सिर्फ एक मौलाना इमरान साहब जैसे बैठे हुए थे, बस वही बाकी है, बाकी कोई नहीं है। अब मौलाना बड़े खुश हो गए, चलो मौली इमरान तुमने पूरे जुनैद ईसा की इज्जत बचा ली। पूरा मजमा चला गया, पूरा मजमा मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, और हम तो सिर्फ एक को भी सुनाएंगे। मैंने कहा ना मौलाना 10 आदमी होंगे तब भी तकरीर बोलो वही होगी, 100 आदमी होंगे तब भी तकरीर तो वही होगी। तकरीर में एक आदमी को भी सुनाने में कोई मसला बोलो नहीं है। तो मौलाना बड़े खुश हो गए, सर पर हाथ फेरने लगे, तूने पूरे जुनैद ईसा की इज्जत बचा ली कि पूरा मजमा मेरी तकरीर सुनने को तैयार नहीं और तुम बैठे रहे। कहा मौलाना तुम्हारी तकरीर से कोई लेना देना नहीं, ये कुर्सी पर बैठे वो मेरे घर की कुर्सी है। बैठेंगे ना इंशाल्लाह 15 मिनट, दुआ भी करें। असल तो दुआ की रात है, इबादत की रात है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन कुछ सुना है अल्लाह की मोहब्बत में, ज़रूर अमल की नीयत करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मुझे अमल की ज़रूरत है। ये जितनी बातें मैंने आपके सामने ज़िक्र फरमाई, सबसे पहले अपनी ज़ात के लिए हैं, बाद में आपकी ज़ात के लिए हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 मंजिलों को बयान फरमाया। अब मुख्तसर ताज़ा कर लो। सबसे पहली मंजिल बोलो कौन सी? तराजू अल्लाह के, अरे बोलो न, अल्लाह के हाथ में होगा। नेक अमल का पल्ला झुक गया, ठिकाना कौन सा? बुराइयों का पल्ला झुक गया, ठिकाना कौन सा? जहन्नम। दूसरी मंजिल नामा अमाल उड़ाया जाएगा। सीधे हाथ में मिला, बोलो ठिकाना कौन सा? उल्टे हाथ में मिला, ठिकाना कौन सा? और पीठ के पीछे मिला, अदना दर्जे का जहन्नमी। तो मेरे प्यारो, ये ठीक अदना दर्जे का जहन्नमी कौन होगा? किसको नामा अमाल पीठ के पीछे मिलेगा? नंबर 1 जिसने किसी के दिन के काम में रोड़े डाले। नंबर 2 जिसने किसी पर जुल्म ज़ाती का मामला किया, अरे किसी की गीबत की, किसी की बुराई की और बग़ैर तौबा के दुनिया से चला गया, तो उसको भी उसका नामा अमाल पीठ के पीछे मिलेगा। तो इस हदीस को सुनने के बाद हम सबको ये नीयत करनी है कि हम सब एक बनेंगे, कहो इंशाअल्लाह, नेक बनेंगे इंशाअल्लाह। रमज़ान का महीना अल्लाह पाक ने हमें क्यों नसीब फरमाया था कि रमज़ान के महीने में हम किससे अपने ताल्लुक़ को कायम कर लें? अल्लाह से। लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया क़ुलूबुल मुमिनीन अरशुन, मोमिन का दिल अल्लाह के रहने की जगह है। अब जिस दिल में मखलूक की दुश्मनी होती है, जिस दिल में मखलूक के बारे में रहम का कोई मामला नहीं, जिस दिल में मखलूक के बारे में हमदर्दी का कोई मामला नहीं, सारी ज़िंदगी अल्लाह को पाने के लिए कोशिश करते चले जाएंगे, सारी ज़िंदगी अल्लाह को पाने के लिए मेहनतें करते चले जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक अल्लाह की मोहब्बत
दिल में आ नहीं सकती जब तक कि मखलूक की दुश्मनी से दिल पाक और साफ़ ना हो जाए। तो आज हमारे के दिल के लिए राहत बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है, अगर हम ये नियत करेंगे इंशाअल्लाह तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह पाक हमें ज़रूर अपना वली बनाएगा। वली बनने के लिए कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है, बस अपने दिल को मखलूक की दुश्मनी से पाक और साफ़ कर लो। इरहमु मन फिल अर्द, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हदीस शरीफ में लिखा है कि एक मरतबा हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश, अंदाज़ा लगाओ जब आप खुश होते होंगे तो अल्लाह कितना खुश होता होगा। और हदीस शरीफ में ये लिखा है कि हमारे नबी ने खुश होकर अपनी बीवी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला से फरमाया कि आयशा, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज तुझे जो मांगना है मांग ले, अल्लाह के फजलो करम से मैं अता करूँगा। मौलवी आरिफ, अगर हम अपनी बीवी को ऐसा कह देवे क्या हूँ बहुत खुश छूँ, तारे जे मांगू वो मांगी ले, तो दरख्वास्त क्या हो सकती है? अरे हर कोई जानता है, हाँ पेले मारे पेली બંગડીઓ તૂટી ગયેલી છે હો, તમે આજ ખુશ છો મૂળમાં જો રોજ કહેવાનું મગજમાં હતું પણ એક જ કીધું નહીં, પણ આ તમે ખુદ જ કીધું છે એટલે હું કહી દઉં છું। अच्छा यही हो सकता है ना? तुम तो जैसे फरिश्ते हो, हर एक के पास फरिश्ता बीवी मिली है। अरे मौली इमरान ऐसा ही होता है कि नहीं होता? लेकिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा से फरमाया, तो हज़रत आयशा ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी मैं मांगूंगी छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, मांगूंगी छोड़ूंगी नहीं, आज आपने कहा है तो आपसे लेकर रहूंगी। आपने कहा है कि मैं अल्लाह के फजलो करम से अता करूंगा, लेकिन अम्मा आयशा ने फरमाया मेरे महबूब अगर इजाज़त हो तो मैं अपने अब्बा से मशवरा कर लूँ। चूँकि आपसे चीज़ मांगनी है तो कोई मामूली चीज़ तो ना मांगूँ, आप इजाज़त देते हो तो मैं अपने अब्बा से, और अब्बा भी कौन है? अरे सच्चे आशिक, पूरी उम्मत की मोहब्बत एक पल्ले में रख दी जाए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत एक पल्ले में रख दी जाए तो सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत भारी होगी, उम्मत की मोहब्बत हल्की होगी। हमारे नबी ने फरमाया जाओ अपने अब्बा से पूछ कर आओ। अच्छा, हम अपनी बीवी से कह दे जा तारा पप्पा ने पूछी ना आओ, आज હું તને કંઈ આપવા ચાહું છું, તારા પપ્પાથી મશવરો લઈ લે શું જોઈએ છે? તો अच्छा बताओ हमारे सुसर साहब के क्या मशवरे होंगे? बेटी પેલી ફલાણી જમીન છે ને તારા નામ પર કરાવી લે, પછી તારા સાસરી વાળાનો કોઈ ઠેકાણું ના કહેવાય, પેલી ફલાણી દુકાન છે હાલ થઈ જશે, તારા સસરા મૂળમાં છે યા તારા ઘરવાળા મૂળમાં છે તો હાલ બધું થઈ શકે છે, પછી કંઈ થવાનું નથી તો તું હાલ એ કરાવી ले। अच्छा मैं गलत तो नहीं कह रहा ना मौलाना? हम जिस दौर से गुजर रहे वैसा ही है ना। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के पास आई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला से आकर फरमाया कि अब अब्बा, अम्मा आयशा फरमा रही है आज तो मेरे नबी का चेहरा खिल रहा है, आज मेरे नबी बहुत खुश हैं, और खुश होकर मेरे नबी ने ऑफ़र की है कि आयशा जो मांगना है मांग ले, अल्लाह के फजलो करम से तुझे अता करने वाला हूँ। अब्बा मैं आपसे मशवरा करने आई हूँ, बताओ क्या मांगो। अब सिद्दीक़ अकबर से बढ़कर नबी को कोई जानने वाला होगा? हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया बेटी आयशा, अच्छा नबी ने ये बात कही है तो मेरे नबी से जाकर कह दो जिस वक्त अल्लाह ने आपको अपना मेहमान बनाया, बोलो आप अल्लाह के मेहमान बने थे ना रजब के महीने में, अल्लाह ने आपको 7 आसमानों का सफ़र करवाया, 8 जन्नतों का सफ़र करवाया, यहाँ तक कि आप सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे हैं, अल्लाह के अर्श पर पहुँचे हैं और अल्लाह के मेहमान बने हैं। उस वक्त आपके और अल्लाह के दरमियान में बहुत सारी राज़ो नियाज़ की बातें हुई थी, उन राज़ो नियाज़ की बातों में से कोई एक बात बतला दो। मांगा है तब भी क्या मांगा है? इल्म मांगा है, दुनिया की दौलत नहीं मांगी, इसलिए कि मालूम है दुनिया की दौलत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इल्म ख़त्म होने वाली दौलत बोलो नहीं है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अम्मा आयशा आ गई, फरमाया मेरे महबूब जिस वक्त आप अल्लाह के मेहमान बने थे उस वक्त आपके और अल्लाह के दरमियान में बहुत सारी राज़ो नियाज़ की बातें हुई थी, उन राज़ो नियाज़ की बातों में से कोई एक बात बतला दो। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया आयशा जिस वक्त मैं अल्लाह का मेहमान बना था उस वक्त मेरे रब ने ये बात कही थी, मेरे महबूब आपकी उम्मत के जो लोग टूटे हुए दिलों को जोड़ेंगे। क्या फरमाया हमारे नबी ने? आयशा अल्लाह ने मुझे कहा था मेरे महबूब आपकी उम्मत के जो लोग टूटे हुए दिलों को जोड़ेंगे अल्लाह पाक उन्हें सीधा जन्नत में दाखिल कर देगा और बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा। अब अम्मा आयशा ने जब ये बात सुनी, अम्मा आयशा दौड़े दौड़े हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को बतलाने के लिए आई हैं, तो सिद्दीक़ अकबर सुनकर रोने लगे। अम्मा आयशा ने फरमाया मेरे अब्बा हमारे नबी ने फरमाया कि उम्मत के जो लोग टूटे हुए दिलों को जोड़ेंगे अल्लाह पाक
उन्हें सीधा जन्नत में दाखिल करेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने रोना शुरू कर दिया। फरमाया, बेटी आयशा, तूने नबी की बात के एक पहलू को सोचा है, यानी एक साइड को सोचा है, दूसरे पहलू को भी तो सोच कि जो लोगों का दिल तोड़ेंगे उनका क्या आलम होगा। इसलिए मैं रोता इसलिए हूँ कि मेरी ज़ात से किसी का दिल न टूटा हो, मेरी ज़ात से किसी के दिल को ठेस न पहुँची हो। अल्लाह हर एक को बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। तवाफ़ से फारिग होने के बाद आपने बैतुल्लाह को मुखातब करके फरमाया, ए बैतुल्लाह, ए अल्लाह का घर, मैं जानता हूँ तेरा इकराम बहुत ज़रूरी है। अरे तेरा तवाफ़ तो फरिश्तों ने किया। बोलो, फरिश्ते करते कि नहीं करते? और कुरान करीम में मौजूद वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, फरिश्तों की तादाद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। और उलमा तशरीफ़ फरमाए, हमको तो अल्लाह पाक कभी कभी तौफीक दे दे, माल दिया हो तो हम दूसरी मरतबा भी बैतुल्लाह जा सकते हैं, तीसरी मरतबा भी जा सकते हैं। लेकिन उलमा ने लिखा है कि फरिश्ता एक मरतबा बैतुल्लाह का तवाफ़ कर ले, क़यामत तक उसको दूसरी मरतबा बोलो चांस मिलता नहीं है। तो हमारे नबी ने बैतुल्लाह से फरमाया, तेरा इकराम बहुत ज़रूरी है, तेरा एहतराम बहुत ज़रूरी है। तेरा तवाफ़ तो अंबिया इकराम ने किया, फरिश्तों ने किया, क़यामत तक के आने वाले लोग करते रहेंगे। लेकिन ए काबा, ए बैतुल्लाह, तुझे कोई 100 मरतबा तोड़ दे, नाउज़ बिल्ला, बोलो ऐसी गलीज़ हरकत कोई करेगा? तुझे कोई 100 मरतबा तोड़े और मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से उसको 100 मरतबा बनाऊं, उस पर मुझे कोई अफसोस नहीं है जितना एक मुसलमान के दिल पर राई के दाने के बराबर तकलीफ़ पहुंचाने पर अफसोस होता है। इससे मेरे प्यारो अंदाज़ा लगाओ कि आज हम कैसे मुसलमान हैं कि हमारी ज़ात से, हमारी तकलीफ़ों से न हमारे अब्बा को राहत है, न हमारी अम्मी को राहत है, न हमारी बीवी को राहत है, न हमारे पड़ोसियों को राहत है, न हमारे रिश्तेदारों को राहत है। इसलिए आज हर एक के लिए राहत बनेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक दूसरी मंजिल को हम सब के लिए आसान फरमा देगा। अब तीसरी मंजिल, बस मुख्तसर तीसरी मंजिल फरमाया, इंद जसरी सिराज, पुल सिरात कायम होगा। हमारे यहाँ के पुल तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन कुरान करीम में मौजूद है, व इमिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़ज़िया। अल्लाह फरमाते क़यामत के मैदान में पुल सिरात कायम होगा। जन्नत में जाने के लिए पुल को कायम किया जाएगा, नीचे जहन्नम होगी। और पुल सिरात की कैफियत ये बयान फरमाई, तलवार से ज़्यादा तेज़ और बाल से ज़्यादा बारीक, और 1500 साल का रास्ता होगा, उस पर से हर एक को गुजरना होगा। अब बोलो, ये हदीस कौन सुन रही थी? भूल गए? अरे किसके दरमियान में मोहब्बत की बातें हो रही थी? हज़रत आयशा के दरमियान में ये हदीस कौन सुन रही थी? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला। तीनों मंजिलों को सुनने के बाद, ये तो बीच में मैंने कुरान करीम की कुछ तफसीर आपके सामने जिक्र की है, लेकिन ये हदीस कौन सुन रही है? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला रो रही है और हमारे नबी से पूछा, अयना अकूनु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मेरा क्या होगा, यानी मैं कहाँ होंगी ये 3 ख़तरनाक मंजिलों में? मेरे प्यारो, अम्मा आयशा तो वो शान वाली औरत है, वो मकाम वाली औरत है, वो मर्तबे वाली औरत है जिसने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मौके पर साथ दिया है जिस वक्त हमारे नबी अपने पेट पर 2-2 पत्थर बांधकर ज़िंदगी गुजारते थे। और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी है। और हम अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं, अपनी मर्ज़ी से करते हैं, लेकिन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला वो शान वाली औरत, वो मकाम वाली औरत जिसके निकाह का फ़ैसला बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद, अल्लाह ने आसमानों पर किया है। ऐसी शान वाली औरत बोलो कोई गुनाह करने वाली होगी जिसने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरी ज़िंदगी वफ़ादारी के साथ निभाई हो? वो शान वाली औरत अम्मा आयशा पूछती है, अयना अकूनु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ये 3 ख़तरनाक मंजिलों में मैं कहाँ होंगी, मेरा क्या होगा? और हम हमारे नबी को पूछते, अल्लाह के नबी हमने तो कदम कदम पर गुनाह किए हैं, हमारी आंखें दुरुस्त नहीं, हमारे कान दुरुस्त नहीं, हमारी ज़ुबान दुरुस्त नहीं। अल्लाह के नबी ये 3 ख़तरनाक मंजिलों में हमारा क्या होगा? हम हमारे नबी से ये सवाल कर लें कि ये ख़तरनाक मंजिलों में हमारा क्या होगा? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत आयशा से, आयशा फ़िक्र मत करना, कल क़यामत के मैदान में मैं पुल सिरात के किनारे पर रहूँगा।
हमारे नबी फरमा रहे आयशा फ़िक्र मत करना, कल क़यामत के मैदान में मैं पुल सिरात के किनारे पर रहूँगा और मेरा कोई उम्मती पुल सिरात पर से गुजर रहा होगा और जहन्नम में गिरने वाला होगा तो मैं उस उम्मती को जहन्नम में गिरने नहीं दूंगा, बल्कि अपनी आगोश मुबारक में ले लूँगा, अपनी गोद मुबारक में ले लूँगा और उसका हाथ पकड़कर उसे जन्नत तक पहुँचा दूँगा। तो बोलो अब तो जहन्नम से आज़ादी अरे मिली कि नहीं मिली? अगर हम उम्मती है तो बोलो पुलसिरात से हम गिरेंगे इंशाअल्लाह नहीं, बल्कि हमारे नबी अगर गिरने का फ़ैसला भी हो गया तो हाथ पकड़कर जन्नत तक पहुंचा देंगे। लेकिन आखिरी सवाल उम्मती कौन? तो फरमाया मय्युता बाउ सीरती, जिसकी सीरत हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुवाफ़िक हो, मय्युता बाउ सीरती व सूरती रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी सीरत हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक हो और जिसकी सूरत यानी जिसका चेहरा अल्लाह के नबी के चेहरे के मुताबिक हो तो वो उम्मती है, और उम्मती है तो इंशाअल्लाह जहन्नम में नहीं जाएगा। तो मेरे प्यारों ये कुरान करीम मुकम्मल हुआ। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हम सबको कुरान करीम से मोहब्बत नसीब फरमाए। कुरान करीम की जैसे हमने रमज़ान के महीने में तिलावत की है, कुरान को रमज़ान के साथ ख़ास नहीं करेंगे, बल्कि कुरान करीम को हम रोज़ाना जितना भी हो सके पाबंदी के साथ, आधा पारा पढ़ सकते हो तो आधा पारा, एक पारा पढ़ सकते हो तो एक पारा, नहीं तो पाँव पारा तो रोज़ाना हम पाबंदी के साथ इंशाअल्लाह ज़रूर पढ़ते रहेंगे और कुरान करीम को इतना ज़रूर सीखेंगे कि हमारी नमाज सही हो जाए, सीखेंगे इंशाअल्लाह। और अपने बच्चों को देखो, आज किसी के घर में एसी लगा हुआ हो, हमारे घर में एसी न वाला फलाना घर में एसी है, मारा घर में तो एसी पण નથી, ફલાણા પાસે 4 વ્હીલ છે મારા પાસે 4 વ્હીલ પણ નથી, ફલાણા પાસે બાઇક છે મારા પાસે બાઇક પણ નથી। पर कोई यूँ अफसोस करता है कि फ़लाने का बेटा हाफिज़ है, मेरा बेटा हाफिज़ नहीं है, फ़लाने का बेटा आलिम है, मेरा बेटा आलिम नहीं है। तो मेरे प्यारो ये नीयत करो, ये इरादा करो, रमज़ान के बाद बड़े बड़े मदरसे खोलेंगे, अपने बच्चों को ज़रूर हाफिज़ और आलिम बनाएंगे इंशाअल्लाह। दुनियावी तालीम से नहीं रोका हमारे नबी ने, पहले मैं आपके सामने जुमा में जिक्र कर चुका हूँ। दुनिया की भी भलाई मांगी है, आखिरत की भी भलाई मांगी है। अच्छे अच्छे डॉक्टर बनाने की बहुत ज़रूरत है, अच्छे वकील बनाने की बहुत ज़रूरत है, अच्छे इंजीनियर बनाने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन कुरान करीम से भी अपने बच्चों को ज़रूर वाकिफ़ करेंगे इंशाअल्लाह। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत का कोई मासूम बच्चा जब मदरसे में जाता है और मदरसे में जाकर अपनी मासूम ज़ुबान से पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फरमाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक उस बच्चे के लिए, उसके पढ़ाने वाले उस्ताद के लिए और उसके माँ बाप के लिए जहन्नम से आज़ादी का फ़ैसला फरमा देते हैं। तो कुरान करीम से हमसे बड़ी, कुरान करीम का इस महीने से बड़ा ताल्लुक़ था, तो हम अपने बच्चों को ज़रूर कुरान सिखाएंगे इंशाअल्लाह और ख़ुद भी कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कुरान करीम से मोहब्बत नसीब फरमाए। जिन हाफिज़ों ने कुरान करीम सुना है, बड़ी मेहनत का काम है, बड़ी मशक्क़त का काम है। अल्लाह से दिल से दुआ है अल्लाह इन्हें दुनिया में भी बेहतरीन से बेहतरीन बदला नसीब फरमाए, आखिरत में भी बेहतरीन से बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अब बयान ख़त्म हो गया, क्या करोगे जाकर? क्या करोगे जाकर? इधर उधर घूमने में? बोलो नहीं, कुछ नहीं कर सकते। बेहतर तो ये है कि इबादत में रात गुजर जाए, बेहतर तो ये है, चूँकि रात इबादत के लिए है। लेकिन अगर इबादत नहीं कर सकते तो हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, जिसने इशा की नमाज़ को जमात के साथ पढ़ा, बोलो आधी रात उसकी इबादत में शुमार हो गई। अब नीयत पक्की ये करनी है कि फ़जर की नमाज ज़रूर एहतमाम से जमात के साथ पढ़नी है, तो पूरी रात इबादत में शुमार हो जाएगी। लेकिन मुबारक रात में मुमकिन है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मुमकिन है शब कदर 27वीं रात को ही होती है। बहुत से सहाबा इकराम का ये कहना है। तो मेरे प्यारों, अगर इबादत नहीं कर सकते तो इधर उधर घूमने में, आपस की बातों में अपना वक्त हरगिज़ न गुजारे, बल्कि
हो सके तो सलातुन तस्बीह का अहतमाम करे, ज़िंदगी की जितनी नमाज़ कज़ा हो गई है उन नमाज़ों का अहतमाम करे, और भी नेक जितने नेकी के काम हो सके इस्तिग़फ़ार का अहतमाम करना चाहो, दुरूद शरीफ का अहतमाम करना चाहो, जो करना चाहो कर सकते हैं। लेकिन मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर की बेहुरमती अल्लाह को बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे घर की बेहुरमती बोलो हम बर्दाश्त करते हैं, नहीं करते तो मस्जिद तो अल्लाह का घर है, तो अल्लाह के घर की बेहुरमती हमसे न हो जावे, इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती इलियास साहब, मुफ्ती इलियास साहब आ जाओ ना, थोड़ा दुआ ऐसे तो हो चुकी है माशाल्लाह ख़त्म कुरान पर, कुछ आपका भी लग जाए, आ जाओ, सफ़र की थकावट उतर जाएगी इंशाल्लाह। आ जाओ। जज़ाकल्लाहु खैरन दुनिया वल आखिरा। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा।